Hello viewers, welcome back once again to your own channel The Supreme Soul, and here I am back with one more time for your person's current feelings, your partner's, your love interest current feelings for this new moon. अभी न्यू मून था, देखिए न्यू मून था। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके फीलिंग्स, उनके जज्बात, उनके इमोशंस कहाँ जा रहे हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये लीजिए। ओके, फर्स्ट कार्ड, यू गेव मी लव एंड रिस्पेक्ट। रैंडम रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है, सभी साइंस के लिए रहेगी, सभी जेंडर्स के लिए रहेगी। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लीजिएगा, नहीं करती है तो यू कैन स्किप इट। ओके, लीजिए। फर्स्ट कार्ड वाज यू गेव मी लव एंड रिस्पेक्ट। सेकंड कार्ड, आई इग्नोर टू लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू, you are my guiding star. The next card is this, I know I have to fight for this love. Okay, again, I couldn't let you get close to me. Next card, family and friends. Next card, I love you unconditionally. The very next card. Okay, few more, just clarify. Okay, it's karmic situation I'm stuck in right now. Okay, you are my angel. The next card, side by side both the feelings are going. This was new moon, no? So there might be some changes that we can feel here. Okay, I connect to you through music. Next card, कुछ और देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन। Okay, it's time for me to heal now. You're my strength. Okay, come on. I'm sorry for everything I did and said. Okay, something is wrong. ये दो कार्ड है एक साथ। Okay, I'm unable to forget you. And I can see my world in your eyes. The last card. Okay, the last card for the day. I want to see you are next to me. I want to see you are next to me. Okay, so these are the cards for the day. बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं एक बारी। हाँ, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आवर सोल्स डू ऑल द टॉकिंग। ये बॉटम ऑफ द डेक रहेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो भाई ऐसा है सीन, सिचुएशन मिक्स है, विन विन सिचुएशन नहीं है, 50-50 है। यू गिव मी लव एंड रिस्पेक्ट, वो आपका जो भी आपने उनको दिया है इस प्यार में, इस रिलेशनशिप में, ही इज़ मिसिंग दैट। यू गिव मी लव एंड रिस्पेक्ट में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर ब्लॉक्ड हो सकते हैं। मे बी एनी सिचुएशन माइट बी देयर, अप्स एंड डाउन्स हैं। आई इग्नोर टू लिसन टू द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। इस वक्त वो आपको याद कर रहे हैं। ही इज़ मिसिंग यू और शी इज़ मिसिंग यू बैडली। ओके, हम गाने नहीं सुनना चाहते हैं जो उनको आपकी याद दिलाना चाहते हैं। यू आर माई गाइडिंग स्टार। नेक्स्ट कार्ड वॉज कह रहे हैं कि भाई आप उनके गाइडिंग स्टार हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, जस्ट चेक। नेक्स्ट कार्ड, आई नो आई हैव टू फाइट फॉर दिस लव। कुछ है, सम नेगेटिविटी इज़ देयर क्रीपिंग इन जस्ट बिकॉज दिस इज़ न्यू मून का टाइम है। अप्स एंड डाउन्स हैं थोड़े से लाइफ में। तो कह रहे हैं कि भाई आई नो आई हैव टू फाइट फॉर दिस लव। उनको लड़ना पड़ेगा इस प्यार को, इस रिश्ते को संभाल के रखने के लिए। नेक्स्ट कार्ड था, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। उन्होंने आपको अपने करीब नहीं आने दिया। मे बी उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, उनके जो भी थे इश्यूज़ थे, ईगो इश्यूज़ थे, या वट एवर द इश्यूज़ वर देयर, प्राइड था, ईगो था, जो कुछ भी था वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। ओके, यू नो बेटर। कुछ भी जो इश्यूज़ थे उनकी वजह से उन्होंने आपको अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होने दिया है। हाँ, अब उसको क्लैरिफाई कर दिया है भाई आगे। इस कार्ड में नेक्स्ट कार्ड था फैमिली एंड फ्रेंड्स। मे बी द फैमिली इज़ देयर इन बिटवीन। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, लाइफ में कोई और भी हो सकता है या हो सकती हैं, और ये फैमिली यहाँ पे क्लियर है। फैमिली के इश्यूज़ हैं,
फ्रेंड्स के इश्यूज भी हो सकते हैं, मे बी he might or she might be in some karmic situation, so that might be the scene here। यहाँ का सिनेरियो तो फिलहाल ये दिख रहा है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस, व्हाई ही और शी इज़ इन ट्रबल। फाइनली, आई लव यू अनकंडीशनली, अफर्मेशन आ गई है। You can be happy and satisfied in this regard that I love you unconditionally. He or she wants to claim that yes. It's a big yes. I love you unconditionally. Okay. Next card was it's a karmic situation I'm stuck in. प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि he or she is unable to get out of that। वो स्टक हैं कहीं ना कहीं, अपने जॉब की वजह से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपनी लाइबिलिटीज़ की वजह से, या तो फिर अपनी जो भी उनके ये हैं अब हाथ में, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हैं। तो यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन क्लियर है, कार्मिक सिचुएशन है, इसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इज़ स्टक्ड और शी इज़ स्टक्ड, दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू कनेक्ट यू राइट नाउ। बट ही और शी सेज दे हैव टू से दिस, यू आर माई एंजल, आप उनकी एंजल हो। ओके, एंजल हैं आप, खुश हो जाइए, ऑल डिवाइनली कनेक्टेड। I connect to you through music. Music is the healing power. So he or she connects to you through music. This is one more positive sign for you right now. Transformation. And he or she is going through the transformational phase. Maybe going in the higher self. या तो वो spirituality में connect हो रहे हैं या कुछ तो changes आ रहे हैं life में. He or she is like, I mean, they are in the transformational and transitional phase. आप अपने हिसाब से कनेक्ट कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। नेक्स्ट था, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, वेरी मच वुंडेड, द वुंडेड सोल। ओके, से इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, प्लीज़ गिव देम सम टाइम। समझिए, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हीलिंग टाइम है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, थोड़ा पेन में हैं। सो गिव देम सम टाइम, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। हील हो रहे हैं, होने दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। यू आर माई स्ट्रेंथ, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर हिज स्ट्रेंथ और शेयर हर स्ट्रेंथ। ओके, आपसे कैसे कनेक्ट करती है, प्लीज़ रेजोनेट इफ़ यू कैन और क्लेम इट। ओके, नेक्स्ट कार्ड वाज, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आई डिड एंड सेड। सॉरी फील कर रहे हैं, मैं भी कहीं आपका दिल दुखाया है, कहीं तो आपको हर्ट कर गए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझे हैं कि he or she might have misbehaved with you, maybe very harsh or hard। तो सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलॉजीज आ गई हैं, भाई आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आई डिड एंड सेड। अगर he or she understands कि yes they were wrong somewhere, तो सॉरी है उसके लिए। क्यों सॉरी है, नेक्स्ट कार्ड इसके लिए था कंटिन्यूएशन में, आई एम अनेबल टू फॉरगेट यू। ओके, भूल नहीं पा रहे हैं आपको, भूलना इतना आसान होता तो फिर तो बात ही नहीं थी। सो ही और शी इज़ अनेबल टू फॉरगेट यू, प्लीज़ रेजोनेट इफ इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू। ओके, सो आई कैन, नेक्स्ट कार्ड वाज, आई कैन सी माई वर्ल्ड इन योर आइज़। ओके, आपकी आँखों में अपनी दुनिया देख सकते हैं, इतना प्यार करते हैं, आँखों में दुनिया देख सकते हैं। आई कैन सी माई वर्ल्ड इन योर आइज़, सो रोमांटिक, हाउ ब्यूटिफुल। Well now, so and the last card was, I want to see you are next to me, I want to see you next to me। वो आपको अपने बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास में देखना चाहते हैं कि आप हमेशा उनसे जुड़े रहें, उनके पास रहें, उनकी यादों में, वादों में, बातों में, ख्यालों में रहें। So I want to see you next to me, beautiful card। And the bottom of the deck was, for the day our souls do all the talking। आत्माओं से, आत्माएं बातें करती हैं, भाई आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है, इससे डिवाइन कनेक्शन, मे बी इट्स अ सोल कनेक्शन, मे बी ही माइट बी योर सोल पार्टनर, और आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी। तो ये है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आवर सोल्स डू ऑल द टॉकिंग, तो आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, नो फोन कॉल, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यू and your souls, you, not only you, your souls are doing all the talking। So this is a wonderful card for the day। That's all for the day। See you soon, stay connected, stay tuned, take care, stay happy and blessed, bye bye, till then, see you soon।